अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज का जो व्लॉग है इसकी शुरुआत मैं कर रही हूँ जहाँ कल ख़त्म किया था। आप लोगों को मैंने बोला था कि नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी मैं ड्रेस। तो ये जनाब ये वाला ड्रेस था जो कि मैंने पसंद नहीं किया। मैंने कहा भाई जिसको देना है उनकी पसंद का ही ड्रेस होना चाहिए, तो इसलिए क्योंकि उनको ये बड़ा ठंडा ठंडा लगा था कलर और डिज़ाइन भी गर्मियों के हिसाब से, क्योंकि वो ग्रीन ग्रीन सा है थोड़ा सा और बहुत ही सॉफ्ट टोन थी इसकी। और हाँ, मेरी कुछ बहनों ने जो है ना वो सही कहा मुझे कि आप मेरे मुंह से ना निकल गया सफ़ायर का ड्रेस है, हालांकि ये आइडियाज़ गुल अहमद का ड्रेस है और मैंने बाय मिस्टेक बोल दिया था। तो बड़ा आप लोग गौर से व्लॉग देखते हो, सही पकड़ते हो। तो जनाब मैंने आप लोगों को अब क्लियर कर दिया, ये इसका कोड है इन केस अगर आपको पसंद आता है। और ये जनाब मैं इसके अंदर वापस रखती हूँ, इसको पैक करती हूँ और फिर आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आइडियाज़ हो गया, अलकरम, इनकी ना लोन बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, क्योंकि कुछ लोन ऐसी होती हैं जिसमें आपको गर्मी लगती है। तो फिर हम लोग वहाँ से ना वापसी पे एम्पोरियम से वापसी पे चले गए थे शदाब की खाला की तरफ, क्योंकि वो बिल्कुल पास ही रहती हैं। और ये जो रिमशा को उन्होंने दिया था एयरपोर्ट उसके कज़न ने, तो बस ये उसकी अनबॉक्सिंग वगैरह हो रही है, क्योंकि रिमशा कह रही थी कि आप भी व्लॉग बनाओ तो मैंने उसका व्लॉग रिकॉर्ड किया और बस वो खुश हो गई थी, उसको एयरपोर्ट्स मिल गए। और ये सारी बाजियाँ जो है ना ये मिल के अनबॉक्सिंग कर रही थी, मतलब सारी कज़न्स। मुझे नहीं पता कि किस कंपनी के, मैंने भी आप लोगों के सामने ही खोले और दिखाए हैं। तो यहाँ पर फिर हम वापसी पे आए थे चंद स्टेशन, तो यहाँ से हम लोगों ने आइसक्रीम खाई और बस फिर हम लोग जाएंगे करो करी। तो ये आ गई है आइसक्रीम। मैंने कौन सा लिया था, मैं हमेशा से जो है ना इसका नाम भूल जाती हूँ, वनीला फज लिया था, मुझे ये वाला बहुत पसंद है। और बेल्जियन चॉकलेट भी इनका अच्छा है, इनके काफ़ी सारे फ्लेवर्स जो है ना मैंने और शदाब ने ट्राई किए हुए हैं। तो बस अगर आपने सेफ़ साइड पे जाना है ना तो फिर आप वनीला फज इनका ज़रूर ट्राई करना। और यहाँ पर मैं नेक्स्ट डे व्लॉग मैंने स्टार्ट किया और आज मैं बहुत ही अरसे के बाद बना रही हूँ बेसन चीला। आप लोगों को याद होगा शादी से पहले तो हर दूसरे दिन का मेरा यही नाश्ता होता था, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा ये एक तो मज़े का लगता है, उसके बाद ये बहुत फुल फिलिंग है, क्योंकि जो बेसन होता है ना वो आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगने देता। तो अगर आप लोग अपना वेट कम करना चाहते हैं ना तो आप लोग ज़रूर इसको अपने ब्रेकफास्ट में ऐड करें, क्योंकि उसके बाद आराम से जो है ना शाम तक का टाइम गुजर जाता है और आपको भूख नहीं लगती। दोपहर के टाइम आपको फ्रूट शूट खा सकते हैं, रात के टाइम आप कोई रोटी वगैरह ले लें। और कोई मुझसे पूछा था देसी घी, तो ये आप घर का यूज़ करती हैं या बाहर का, तो ये देसी घी जो ना मामा बनाती हैं, तो वो आपको पता है उधर भी हम घर का ही यूज़ करते थे, तो मामा मुझे डोल भर के दे देती हैं जैसे ख़त्म होता है। तो इसलिए मुझे ख़ुद भी देसी घी पसंद बहुत ज़्यादा। मैंने आप लोगों को पहले इसके फ़ायदे भी बताए हुए हैं कि अगर आप 1 चम्मच रोज़ देसी घी लेते हैं ना किसी चीज़ में, मतलब ऑमलेट बना लें या किसी भी चीज़ में ऐड कर लें, तो इसका मतलब ये है कि एक दिन में आपको जितने मल्टीविटामिन्स रिक्वायर्ड होते हैं वो सारे 1 चम्मच के अंदर आपको मिल जाते हैं। हाँ, तो मैं बात करी थी डाइट की कि बहुत सी मेरी बहनें जो है ना वो कहती हैं कि डाइट का हमें कुछ बताएं। तो अभी मैं डाइट वगैरह कर नहीं रही हूँ, लेकिन पहले मैं बहुत दफ़ा आप लोगों के साथ डाइट का शेयर कर चुकी हुई हूँ और बहुत ही इजी है। मैं सबको यही रिकमेंड करती हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग किया करें आप लोग, क्योंकि वो बहुत आसान रहता है। मतलब आपने 8 आवर्स की विंडो में खाना होता है और बाकी घंटे जो है ना वो आपने फ़ास्टिंग करनी होती है। मतलब 24 आवर्स में सिर्फ आप लोगों ने 8 आवर्स की विंडो ईटिंग विंडो रखनी है, बाकी आपने फ़ास्टिंग विंडो रखनी है। तो मैं हमेशा यही वाली विंडो रखती थी, सुबह 12 से रात 8 बजे तक खाती पीती थी। उसके मतलब सुबह मैं ब्रेकफास्ट में कभी 2 अंडों का ऑमलेट बना लेती थी, कभी मैं बेसन चीला ले लेती थी और साथ में चाय। और चाय में मतलब अब आपकी प्रेफरेंस है कि विद या विदाउट शुगर आप ले सकते हैं, मतलब दिन में 1 चम्मच तो आप शुगर ले ही सकते हैं। और चाय मैं बस एक ही टाइम पीती थी, दोपहर के टाइम कोई भी फ्रूट शूट या फ्रूट सैलड बना के चीनी के बगैर सिर्फ थोड़ा सा चाट मसाला डाल के वो खा लें। और फिर रात को आपने 7 साढ़े 7 बजे के करीब अपना डिनर ले लेना, जिसमें आपने 6 इंचज़ की रोटी, सैलड, थोड़ा सा दही और जो भी घर पे आपके सालन बना है कोशिश करें कि उसके अंदर ऑयल कम हो। तो ये आप ले सकते हैं। अगर चावल है तो चावल आप 6 टू 10 टेबल स्पून ले सकते हैं, बाकी वही चीज़ें रहेंगी। तो जनाब ये होगी हमारी डाइट की बात। मैंने सोचा अंदर वो भी कवर कर लेते हैं। उसके बाद फिर गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी तो मैंने कैल्शियम की टैबलेट ले ली ठंडे ठंडे पानी में, वो बड़ी ही मज़े की लगती है। और आज हमारे घर पे बन रहा है अरवी चिकन और
बस इस तरह से पहले हमने अरवी को कर लेना है फ्राई, और इतना सा फ्राई कर लें कि इसके ऊपर एक लेयर सी आ जाए, पता चले कि इसको फ्राई किया, क्योंकि इससे जो है ना काफ़ी ये लेसदार होती हैं। तो अगर आप इसको फ्राई नहीं करेंगे तो फिर आपके पेट में दर्द हो सकता है। तो इसलिए फ़्राई करना लाजमी होता है, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग फ्राई नहीं करते हैं। तो इस वजह से फ़्राई लाजमी आप लोग किया करें। और बस फिर हम लोगों ने चिकन के साथ बनानी थी। अगर आप लोग चाहें तो इसको मटन के साथ भी बना सकते हैं। सिंपल जैसे चिकन या फिर मटन को मसाले में भूनते हैं वैसे ही भून के फिर आपने इसके अंदर अरवी ऐड कर देनी है और फिर इसको थोड़ी देर भूनना है। फिर उसके बाद क्या करना है, अगर आपने थोड़ा सा रसमिसा रखना है तो आप उसके अंदर बाद में पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर चिकन की हो गई है बुनाई अच्छे से, सारे मसाले मसूले डाल के। तो वो आपको पता है कैसे करना होता है। सब मसाले वाले खानों का जो है ना वो सेम मेथड होता है। खाना बहुत इजी है बनाना, आपको पता है, लेकिन ये है कि एक दफ़ा आपको आ जाए तो हर ग्रेवी की मुझे लगता है सेम ही रेसिपी होती है। और आप लोग अक्सर व्लॉग में जब देखते हैं ना कोई भी सालन वगैरह, तो आप लोग कहते हैं ऑयल ज़्यादा है। तो आपको पता है कि मेरे ससुराल में थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल ही खाने में यूज़ करते हैं। तो वो तो हर किसी के अब घर पे डिपेंड करता है ना, मतलब आपने किस तरह से कुकिंग करनी है। तो आप लोग कम ऑयल ऐड कर लिया करें। आपको पता है कि मैं भी इतना ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करती हूँ। तो ये इसके ऊपर अब हम लोग डाल रहे हैं धनिया और सब्ज़ मिर्चें और थोड़ी सी इसके अंदर गरम मसाला, और साथ में क्या डाला है, ब्लैक पेपर। बस ये हो गया है रेडी। तो अब चलते हैं बाहर, क्योंकि मुझे अपनी कुछ चीज़ें लेके आनी है जो कि मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ कि बाहर जाएंगे। और काफ़ी चीज़ें लाने वाली भी थी जो कि मैंने लिख के रखी हुई थी, क्योंकि फिर मैं एंड पे भूल जाती हूँ। तो बस अब चलते हैं रेनबो, और रेनबो से जो है ना मुझे सारी वो चीज़ें मिल जाती हैं जो मुझे चाहिए होती हैं। अच्छा, रेनबो में एंटर होती है, मैंने ना आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था कि ये सारे पाउडर शाउडर सब कुछ सामने ही पड़ा होता है। तो हमेशा हम लोग जब भी जाते हैं ना तो इनके ऊपर नज़र पड़ती है तिब्बत पे और ब्लैक एड पे, और हमें अपने बचपन की याद आ जाती है। तो आज जो है ना हम लोगों ने सोचा कि मतलब पाउडर तो हमने लेना ही था, लेकिन फिर हमने वो बस देख रहे थे, लिया नहीं था। वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि कौन सा लिया था। और हमारा डिओड्रेंट भी ख़त्म हो रहा था तो वो भी निविया का ले लिया, क्योंकि मुझे निविया के अलावा किसी का भी अच्छा नहीं लगता। वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं, मतलब उसके ऊपर तो लिखा होता है अप टू 24 आवर्स या 72 आवर्स, लेकिन वो इतना ज़्यादा देर तक रहते नहीं हैं। निविया का जो है ना वो बहुत अच्छा होता है, थोड़ा एक्सपेंसिव ज़रूर होता है। उसके बाद मुझे मेकअप रिमूवर लेना था तो वो मैंने लिया, और सिंपल का फ़ेस वॉश मैं यूज़ करती हूँ, आप लोगों को पता है वो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद मैं देख रही थी यहाँ पे नेल पेंट्स, लेकिन जो मुझे चाहिए थे वो नेल पेंट्स यहाँ पर नहीं थे। ये कुछ डार्क कलर्स के थे, और आपको पता है मैं इतने ज़्यादा डार्क कलर्स यूज़ करती नहीं हूँ। तो बस यहाँ पे फिर भी हम लड़कियों की आदत होती है कि मेकअप सेक्शन में जाके हमने ट्राई तो ज़रूर करना होता है। तो ये है इनका नंबर 1 शेड जो कि मैंने लगाया, लेकिन इतना मुझे ख़ास लगा नहीं। तो खैर मैंने सारी उंगलियां भर ली, उंगलियां नहीं नाखून, लेकिन लिया नहीं। उसके बाद यहाँ पे मैं देख रही थी वाटर बॉटल्स काफ़ी अच्छी आई हुई थी। तो मैंने शादाब से कहा अगर आपको लेनी है तो ले लें, लेकिन उसके लिए आपको फिर वर्कआउट करना पड़ेगा। तो इसलिए फिर मेरे ख्याल से उन्होंने वर्कआउट नहीं करना था, इसलिए ली नहीं। और कुछ मुझे ग्लास क्लीनर चाहिए था, और साथ मुझे ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स चाहिए थे, क्योंकि डस्टिंग वगैरह के लिए बड़े अच्छे रहते हैं, ख़ास तौर पे शीशे को साफ़ करने के लिए, या फिर मतलब कोई भी ग्लास वाली चीज़ है ना तो उसके ऊपर स्क्रैचेस वगैरह नहीं पड़ते। तो इसलिए मैंने ये ले लिया 6 का पैक। और ये मुझे कंफर्ट चाहिए था, क्योंकि बरसात का मौसम है तो कपड़ों में से जो है ना वो धुले हुए कपड़ों में से भी अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। तो इसलिए तो इसका मैंने ये वाला मीडियम साइज्ड ले लिया था, ना छोटा लिया ना बड़ा, क्योंकि फिर इसका रीफ़िल लेंगे तो वो भी इसी सेम पैकिंग में आता है। तो वो नेक्स्ट टाइम फिर मैं रीफ़िल लेके आऊँगी। इसके अलावा मैंने चिली मिलीज़ ली, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था। और यहाँ पे छोटे वाले पैक्स ही पड़े थे, तो मैंने सोचा पहले कि मैं फ़ुल ले लेती हूँ, लेकिन फ़ुल पैक मतलब वो डिब्बा था ही नहीं। उसके बाद हमने सोचा कि चलो यहाँ से कुछ खा पी लेते हैं। तो साथ ही मुझे जो है ना टेबल शेबल नज़र आ गए, लेकिन ये इनका मैंने अब क्या ही करना है, मैं सब कुछ ले चुकी हुई हूँ। तो बस ऐसे हम लोग देख रहे थे। फिर यहाँ से हम लोगों ने चिकन ब्रेड ली और पिज़्ज़ा स्लाइस लिया, थोड़ा बहुत जो है ना आसरा कर लेंगे। और मिंट इतना फ्रेश बन रहा था ना कि मेरा दिल कर रहा था देख के, लेकिन इतना ज़्यादा मुझे ख़ास लगा नहीं। उसके बाद बस हमने चीज़ियाँ लेनी है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो हम लोगों ने जो ज़रूरत का सामान था वो सब ले लिया हुआ है, और यही मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी। और ये हमारी चीज़ियाँ अब हो रही हैं। इसके अलावा बस यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया टिश्यू पैक, और ये काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी देर तक जो है ना ये चल जाता है।
तो मैंने लास्ट टाइम भी यही वाला लिया था। और बस अब यहाँ पे हम लोग कराएंगे बिल। देखें आपके सामने हमने लिया क्या है, थोड़ी सी चीज़ें ली हैं लेकिन इतना ज़्यादा बिल बन गया है, तो खैर कोई बात नहीं। ये मैं अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि हम लोगों ने क्या क्या लिया था। ये है जनाब हमारा बिल, बस फाइनल होने वाला है। चलें अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।